वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर ख़जाना सागदार साहब ने गरीब को महंगाई की सूली पर तो चढ़ाया हुआ था ही, अब चूल्हे जो ठंडे करने का एक नया बंदोबस्त कर दिया गया। ज़रा सुन लीजिएगा, अब आप एक चूल्हा आधा महीना चलाएंगे, एक वक्त खाना पकाएंगे, तभी जो गैस बिलों में होशरुबा जो इजाफा है उससे बच पाएंगे। जी हाँ, अगर गलती से महीने भर चूल्हा जला लिया तो फिर 56 यूनिट खर्च हो जाएंगे और जो बिल है वो 23% महंगा आएगा। शाबाश, ये है डार साहब का पाकिस्तानी अवाम के लिए IMF से लिया गया तोहफा। और मुल्क में 50% गैस जो है वो घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और इसी तबके से 6 महीने में 310 अरब रुपए निकलवा कर IMF से शाबाशी ली जाएगी। यानी अब घर से ओवन, गीजर, इस तरह की तमाम चीजें निकलवा कर कहीं दूर फेंक दें, चूल्हा भी कम ही जलाएं और जनरेटर चलाने वाले तो कान पकड़ लें अभी से, क्योंकि जिसने 400 यूनिट गैस इस्तेमाल कर ली तो फिर उसका जो बिल है वो दुगने से भी ऊपर चला जाएगा, यानी हजारों में आएगा। अब यही नहीं, हर महीने बिल पर 500 रुपए इजाफी भी इसी अवाम से वसूल किए जाएंगे और हुकूमत के ख्याल में ये कोई इतना बड़ा बोझ तो है ही नहीं। अब जाहिर है कि आपको बोझ क्यों लगे, आपने कौन से खुद से बिल देने, आपको कैसे लगेगा बोझ। अब जरा आइए सनतों की जानिब। जो गैस से बनती है बिजली और वो महंगाई हुई तो फिर खाने पीने सोच लें, घरेलू इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी महंगी होने का जो बोझ है वो किस पे पड़ेगा? यकीनी तौर पे अवाम पे पड़ेगा। बिजली पहले ही महंगी की जा चुकी है और भी महंगी हो जाएगी और अवाम से इतनी कुर्बानियाँ लेने वाले हुक्मरान ज़रा खुद तो बता दें कि किसने अपनी कारों और ये जो मुलाजिमों हैं उनकी फौज को कम किया, किसने मुफ्त पेट्रोल, मेडिकल, मरात, फॉरेन जो ट्रिप्स हैं उसको छोड़ना तो दूर, उल्टा जो नए वजीर हैं, नए मुशीर हैं वो भर्ती किए जा रहे हैं। अब हो सकता है कि इसी अशराफिया के कई लोग उस कतार में भी खड़े हों जिसने हर पाकिस्तानी का दिल चीर कर रख दिए। अब लाहौर में जो हमारी अशराफियाँ हैं, जेब में पैसे लिए महंगी ब्रांडेड जो कॉफ़ी है वो ख़रीदने के इंतज़ार में बड़े सब्र से कितार बनाए नज़र आई। अब दूसरी जानिब वो कितारें भी आपको याद होंगी जिसमें माएँ बहनें सस्ते राशन के ट्रकों और स्टोर्स के बाहर सड़क पर घंटों लाइन में खड़ी रहीं। क्या कायद का पाकिस्तान दो कितारों में बंट गया? क्या इस मुल्क में यही दो तबके हैं, एक इंतहाई अमीर और दूसरा इंतहाई गरीब? क्या ये जो तबकाती फ़र्क है, बढ़ती महंगाई है, ये मुल्क से मिडिल क्लास का खात्मा कर रही है जो किसी भी मुल्क की तरक्की की जमानत होती है? इस पर मजीद बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, एक चेयरमैन FBR और माहिर माशियात शब्बर जैदी साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। शब्बर जैदी साहब, पहले ज़रा ये कितारों में बटे हुए पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। ये बेहिसी है या असल पाकिस्तान यही है जिसका अक्स हमें इन तस्वीर में नजर आया? देखिए, असल पाकिस्तान यही है और ये एक बात आप दिमाग से निकाल दें, पाकिस्तान हमेशा से यही है। ये अभी नहीं बनी है कतारें। पाकिस्तान में कभी ये कतारें खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान में हमेशा क्लास सिस्टम रहा है, पाकिस्तान की बुनियादों में ये क्लास सिस्टम रहा है और पाकिस्तान बनने के बाद मजहब के नाम पर और नेशनलिज्म के नाम पर और इंडिया से दुश्मनी के नाम पर इस क्लास सिस्टम को मजबूत किया गया है। और पाकिस्तान में एक बहुत तरीके से, बहुत सोचे समझे तरीके से वो लोग जो इकोनॉमिक इक्विटी की बात करते हैं, जिसको हम इकोनॉमिक्स में प्रोग्रेसिव लोग कहते हैं, उनको शाही किले के कैद खाने में टॉर्चर से मार दिया गया है। तो अब अगर आपको ये हसन नासिर शहीद जो थे वो इसी में शहीद हुए थे, अब अगर आपको ये भुगतना पड़ रहा है तो हम तो इसका इंतजार कर रहे थे, अब वो दिन आ गया, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर शब्बर साहब, गरीब आदमी को कहाँ देख रहे हैं आप? गरीब आदमी, देखिए मेरी बात सुने, गरीब आदमी मुल्क में, इस माशरे में हमेशा से गरीब है और अभी पाकिस्तान में वो पोजीशन नहीं आई कि कोई आदमी भूखा मर रहा है। और आप ये देखेंगी कि जैसे जैसे ये महंगाई बढ़ती जाएगी, ये सैलानी और छिपा और ये चीजें बढ़ती जाएंगी और इनको फंडिंग मिलती जाएगी उन लोगों की तरफ से। मैं आज आपको बड़ी स्ट्रेंज बात बता रहा हूँ, ये फंडिंग उन लोगों की तरफ से मिलेगी जो हराम की कमाई कर खा रहे हैं। ये सैलानी, छिपा और ये सारे, इनको डोनेशन कौन देता है? आपने कभी गौर किया है? इनको डोनेशन कौन लोग देते हैं? ये वो लोग देते हैं जो टैक्स नहीं देते। तो पाकिस्तान में एक मईशत का पैरेलल निजाम खड़ा हो रहा है और ये स्टेट के अगेंस्ट स्टेट खड़ी हो रही है।
तो पाकिस्तान में अवाम को रोटी अब स्टेट नहीं प्रोवाइड कर पा रही, अब छिपा और सैलानी रोटी प्रोवाइड करेंगे। ये हो रहा है ना। आप आज जाएं, मुझे बताया गया है कि जो क्लिफ्टन में सैलानी का सेंटर है उसके करीब ही पीएसओ का ऑफिस है। तो पीएसओ के जो लोअर ग्रेड के आदमी हैं उनको सैलानी की लाइन में देखा गया है, तो इसका मतलब है वो लाइन में लग गए। मगर मुझसे मेरा सवाल ये है कि इन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को जो लोग डोनेशन दे रहे हैं, कभी आप उनसे पूछा कि वो ये कौन लोग हैं, क्या ये टैक्स देके आए हैं, ये पैसा कहाँ से आया? शब्बर ज़ैदी साहब, ये जो इसहाक डार साहब हैं, ये पहले आपको याद होगा बड़ा आगे बढ़ बढ़ के जो IMF की शराइत हैं उन पर अब अमल दरामद कर रहे हैं। पहले आपको याद होगा बड़ी आंखें दिखा रहे थे उनको, लेकिन अब अमल दरामद भी वही करवा रहे हैं। महंगाई का बोझ अवाम पर पड़ेगा, तो फिर जिम्मेदार कौन है, किससे सवाल करे बेचारी अवाम? देखिए, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, डार साहब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो भी हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स के, मैं भी हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और मैंने हमेशा ये कहा कि ये इनके बस का काम नहीं है। वो एक डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक्स चलाने के आदी है। जब पैसे सऊदी अरब से आया जाया करते थे, चीजें आ जाया करती थी, फॉरेन करेंसी अकाउंट चलते थे। ये बेचारे 5 साल के बाद आए हैं, पॉलिटिकल कंसिलिएशन पर आए हैं, तो आप इनके साथ टाइम ज़ाया नहीं करें, आप उनको मेरे से रेफर नहीं करें, क्योंकि मैं इनको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता इन मामलात में। ठीक है। अच्छा, ये जो भी ये फिच रेटिंग एजेंसी है, इसने पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म करेंसी है डिफॉल्ट रेटिंग मनफी कर दी है, तो क्या डार साहब, मोडीज या जो S&P और ये जो IMF की तरह इन्हें भी आंखें दिखाने की पोजीशन में आपको नजर आते हैं? देखिए, आंखें दिखाने की पोजीशन में क्या नजर आते हैं, ये तो अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं है, आंखें क्या दिखाएंगे। बात ये है कि ये जो फिच ने आपकी रेटिंग लो की है, ये इसलिए लो की है कि आपका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, पॉलिटिकल आपकी स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, आप अपने इंपोर्ट का बिल कम नहीं कर पा रहे हैं। तो फिंच वाले जो हैं, आज पता नहीं, आपने मेरा एक आर्टिकल मैंने बिजनेस रिकॉर्डर पे लिखा है, आफ्टर द न्यू ट्रेंच, तो पाकिस्तान तो IMF की ट्रांच के बाद भी डिफॉल्ट में जाएगा, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है, मुझे तो कोई शक नहीं है। अगर हमने अपने रवैये और तरीके सही नहीं किए तो वो तो जाना ही है, उसको तो कोई नहीं बचा सकता। अगर हमने, मुझे एक बात बताइए कि आप गवर्नमेंट को छोड़ दें, आप 2022 में आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाए? एक काम मुझे बता दें, एक काम बताएं जिससे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये फैसला किया हो कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में नहीं जाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि बिजली का कंजम्पशन कम करें और ऑयल की इंपोर्ट कम करें। क्या आप बाजार बंद करा सके? नहीं करा सके ना, नहीं करा सके ना। तो अगर आप नहीं करा सकते तो उसका मतलब है आप डिफॉल्ट की तरफ गवर्नमेंट को ले जा रहे हैं ना। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? क्या आपने ये फैसला किया कि गाड़ियां जो बड़ी गाड़ियां 3 दिन तक सड़क पे नहीं आएंगी? फैसला किया आपने? क्या आपने ये फैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कॉन्वॉय चलता है या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्वॉय चलता है वो नहीं चलेगा, वो अपनी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे? क्या उन्होंने की? मेरा सवाल ये है कि कोई एक मुझे खत्म बताएं। अच्छा, सेम हाल पाकिस्तान के लोगों का भी है। आप कराची के किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, जी बताइए बोले। शब्बर ज़ैदी साहब, लाइन लॉसेस, गर्दिशी कर्जे, क्या सब बहरान की जो जिम्मेदार हैं ये बेचारी हमारी घरेलू औरतें हैं जिनके